जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 1/4/2024 को आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टार्ट हो गया था। इस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर होता है 25-26। आपको पता होगा जब आपका साल खत्म हो जाता है और आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तब आपको ITR भरनी पड़ती है, और एक इनकम सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको टैक्स भी भरना पड़ता है। तो 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 7,75,000 रुपए, ऐसी बहुत सारी लिमिट आपने भी सुनी होगी। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी किस तरह की इनकम है, आपको दोस्तों क्या आपकी एज है, क्या आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, किस तरह का आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, चाहे आपकी इनकम कम हो रही हो तब भी आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कितनी इनकम के बाद आपको ITR भरनी है, कितनी इनकम के बाद में आपको टैक्स भरना है। 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख सारे के सारे डाउट आउट के क्लियर हो जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों हमने चैनल बना दिए हैं जहां पर हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ में दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR भरने की लिमिट, टैक्स भरने की लिमिट क्या क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों जब भी इनकम की बात आती है तो इनकम टैक्स की भी बात आ जाती है, और जब इनकम टैक्स की बात आती है तो टैक्स के रेट की भी बात आ जाती है। क्योंकि आपको पता होगा अगर आपको टैक्स देना है तो किसी ना किसी रेट के हिसाब से ही देना होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, आपको पता होगा इस बार का जो बजट आया था वो 23 जुलाई 2024 को आया था। जो भी बजट आता है दोस्तों वो करंट ईयर के लिए आता है। तो करंट ईयर हमारा अभी 24-25 चल रहा है, असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है। इस साल के अंदर अगर आप कितनी कमाई करेंगे तो कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, इसके ऊपर हम डिटेल से विस्तार में पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के रेट्स, इनकम टैक्स के रिजाइम जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम होती है, डिडक्शन और एग्जम्पशंस। इसके बाद में एडवांस टैक्स के बारे में बात करेंगे, ITR के बारे में बात करेंगे, कब भरनी जरूरी है, ITR की ड्यू डेट्स क्या है, और भी बहुत सारे डाउट आपके दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं 1/4/24 से 31/3/25 का जो साल हमारा चल रहा है इसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 बोलेंगे, असेसमेंट ईयर 25-26 हम इसको बोलने वाले हैं। अब दोस्तों आपको टैक्स देना है या आपको ITR यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, ये ईयर एंड के बाद भरनी है। क्योंकि आपका 31/3/25 को साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद में सरकार आपको पर्याप्त टाइम देती है कि आप अपनी ITR भर लो, आप अपना टैक्स भर लो। तो कितने तरह की इनकम आप कमा सकते हो दोस्तों, सैलरी की इनकम आ रही है या आपको पेंशन की इनकम आ रही है, ये दोनों एक ही तरह की इनकम मानी जाती है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने किराए की मकान दुकान से कोई किराया आता है तो इधर आ जाएगा। कैपिटल गेन, कोई शेयर मार्केट में आपने कोई ट्रांजेक्शन की है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची है, इसके अलावा कोई माल बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो बिजनेस हो जाएगा। इन चारों में जो भी नहीं आ रही है वो 5वें में आ जाएगी, जिसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलते हैं। ITR के फॉर्म दोस्तों गवर्नमेंट बोलती है हम कॉमन ITR का फॉर्म लेकर के आएंगे, ये काफी टाइम से बोला जा रहा है, लेकिन अभी भी आपको ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। और इस साल तो जो आपका असेसमेंट ईयर 24-25 था इसके अंदर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 194C से कोई इनकम आई, उसने ITR 1 भर दी तो उसकी ITR डिफेक्टिव हो रही है, उससे बोला जा रहा है कि तू ITR 3 भर, अपनी बिजनेस की इनकम दिखा। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आई थी। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह की होती है, अलग अलग इनकम के हिसाब से होती है। इसके ऊपर भी हमारी डिटेल के अंदर वीडियो बनी हुई है कि कौन सी इनकम पर आपको कौन सी ITR भरनी है, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं। अब टैक्स रिजाइम की बात करते हैं दोस्तों। 2 तरह के टैक्स रिजाइम आ गए हैं। न्यू टैक्स रिजाइम जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो ये माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट है फोकस कर रही है सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम में, यहाँ पे काफी सारे अट्रैक्शंस भी आपको दिए गए हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट तो चाहती है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई भी ना जाए। तो ये न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो दोस्तों आपका TDS भी डिडक्ट होगा न्यू टैक्स रिजाइम में। अगर आप उसको नहीं बताते हैं एम्प्लॉयर को, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम बताते हैं तो उसको डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका न्यू टैक्स रिजाइम से TDS कट गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ITR भरते समय आप ओल्ड टैक्स रिजाइम का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके पास होंगे। तो ये आपके लिए पॉसिबल है, बिल्कुल है। अगर आपका TDS ओल्ड से करता है तो आप न्यू में ITR भर सकते हैं, TDS न्यू में भरता है तो आप ओल्ड में ITR कर सकते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम मैंने आपको बताया दोस्तों, न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, जिस व्यक्ति की बिजनेस की इनकम नहीं है वो हर साल इस टैक्स रिजाइम को चेंज कर सकता है। क्योंकि बिजनेस वाले जो है वो जो बिजनेस के अलावा जो व्यक्ति है वो तो या तो ITR 1 भरेगा या ITR 2 भरेगा। इन दोनों को हर साल आप 2025 की ITR भरेंगे, इसके अंदर न्यू टैक्स रिजाइम में जा सकते हैं, 2026 के अंदर ओल्ड में जा सकते हैं, फिर 2027 के अंदर न्यू में जा सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर
आप ITR 1 या 2 भरते हैं। लेकिन आपके पास बिजनेस की इनकम है तो दोस्तों आपको न्यू में रहना पड़ेगा, लेकिन आप ओल्ड में आ सकते हैं जिंदगी में एक बार, लेकिन आप एक बार ओल्ड में आ गए तो वापस से न्यू के अंदर नहीं जा पाएंगे, फिर आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए ओल्ड में रहना पड़ेगा जब तक कोई नए चेंज ना हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है वो न्यू है। जो बिजनेस के अलावा वाले व्यक्ति हैं न्यू ओल्ड हमेशा कर सकते हैं। बिजनेस वाला व्यक्ति न्यू में ही रहेगा, वो ओल्ड में जा सकता है, एक बार ओल्ड में चला गया तो हमेशा उसको ओल्ड में ही रहना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो फॉर्म 10 IEA भी आपको भरना पड़ेगा। ये नहीं भरते हैं तो आपकी ITR दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में ही प्रोसेस होगी, तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ सकता है। अब दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, AOP हैं, BOI हैं और AJ पे हैं, आपको पता होगा कंपनी का जो टैक्स रेट है वो अलग होता है, 25% नॉर्मली किया गया है। इसके बाद में अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो उस पर 30% होता है। अगर आप एक LLP हैं तो उसके रेट भी 30% होते हैं। लेकिन हम नॉर्मल इंडिविजुअल वगैरह की बात करने वाले हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स हो जाएगा 0। 3 लाख से 7 लाख वालों को 5% टैक्स देना है, 7 लाख से 10 लाख वालों को 10% देना है, 10 लाख से 12 लाख वालों को 15% देना है, 12 लाख से 15 लाख वालों को 20% देना है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे तो 3 लाख ही माफ बता रहे हो आप, 3 लाख पर 0 इनकम बता रहे हो, लेकिन हमने तो सुना था 7 लाख रुपए तक माफ है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर कर देंगे कि 7 लाख की इनकम आपकी कैसे माफ है। दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 87A है, वो कहता है कि हम आपको रिबेट देंगे। रिबेट मतलब आपका पहले टैक्स तो कैलकुलेट होगा लेकिन उस टैक्स में आपको माफी दे देंगे 25,000 रुपए तक की। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपका टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका टैक्स कितना बनता है, अब आपका टैक्स जो बनता है 3 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में, जो कि 4 लाख रुपए हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 7 लाख रुपए है, 3 लाख तक तो माफ हो गया, और 3 से 7 के बीच में जो आपका 4 लाख रुपए बनता था, 4 लाख पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 20,000 रुपए होता है। पिछले साल तक 7 लाख तक 25,000 रुपए टैक्स बनता था, लेकिन आपका अगर 20,000 रुपए टैक्स बनता है तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 87A बोलता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है उसको 25,000 रुपए की हम छूट दे देंगे। तो हमारा टैक्स ही 20,000 बनता था, तो हमारी सारी की सारी छूट हो जाएगी, हमारा टैक्स हो जाएगा 0। होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जिस व्यक्ति की इनकम अप टू 7 लाख रुपीज है ना, उसी व्यक्ति को ये रिबेट मिलेगी और उसी व्यक्ति का टैक्स 0 हो जाएगा, वो भी नॉर्मल इनकम। अब नॉर्मल इनकम की बात नहीं करते हैं, बट दिस रिबेट ऑफ 25,000 रुपए अवेलेबल फॉर नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम के अंदर अगर आपकी सैलरी है तो 7 लाख माफ है, पेंशन 7 लाख माफ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह और है, हाउस किराया है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, ब्याज वगैरह की इनकम है, तो 7 लाख रुपए तक आपकी जो इनकम है दोस्तों माफ हो जाएगी। लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जहां पे 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20%, लॉटरी पर 30%, क्रिप्टो पर 30% टैक्स देना पड़ता है। अगर ऐसी इनकम है और आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, फिर भी आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपकी इनकम दोस्तों 6 लाख रुपए है और ये 6 लाख रुपए आपकी आई है लॉटरी से आई है, मान लीजिए लॉटरी से या क्रिप्टो से आई है, तो अब आपकी टैक्स फ्री इनकम है। क्रिप्टो के मामले में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और बेसिक एग्जम्पशन भी नहीं मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको पता होगा 20% टैक्स देना होता है। 6 लाख रुपए आपके आए हैं तो पहला 3 लाख रुपए तो माफ हो जाएगा और दूसरे 3 लाख रुपए के ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि 60,000 रुपए होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी अगर इनकम 7 लाख से कम है तो आपका सारा का सारा माफ हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया अगर आपकी इनकम 6 लाख भी है तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आपका माफ होगा, बाकी के 3 लाख पर 20% 60,000 रुपए टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो भी आपकी इनकम है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो, इस तरह की इनकम है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया, आपकी अगर इनकम 10 लाख रुपए है तो आपकी टैक्स फ्री लिमिट 3 लाख रुपए ही होगी। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 लाख से 10 लाख पर 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि 50,000 रुपए हो जाता है। और जिस व्यक्ति की इनकम अप टू 7 लाख है और नॉर्मल इनकम है उसको रिबेट मिल जाएगी। जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख से ऊपर है उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 7 लाख से थोड़ी सी अगर आपकी ऊपर इनकम चली जाती है तो मार्जिनल रिलीफ करके एक रूल गवर्नमेंट ने निकाला था। गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी इनकम 7 लाख 1,000 रुपए हो गई तो आपको तो 7 लाख की जगह 3 लाख की टैक्स की छूट मिलेगी। ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी क्योंकि आपकी इनकम तो बढ़ी 1,000 रुपए और आपका टैक्स बढ़ जाएगा ज्यादा। तो लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप टेंशन मत लो, आपको 3 लाख के बाद टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट कहती है 7 लाख से अगर आपकी थोड़ी सी ऊपर इनकम चली जाती है तो जितनी ऊपर इनकम गई है उतना ही टैक्स देना है। 7 लाख 1,000 रुपए गई है तो 1,000 रुपए टैक्स दे दो, 24,000 रुपए की रिबेट आप अभी भी ले सकते हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों, आपकी इनकम है 7,10,000 रुपए, तो गवर्नमेंट कहती है आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चलेगी, वैसे तो 3 लाख रुपए ही माफ है, 3 से आपको 7 पर टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि होता है दोस्तों 20%, 20,000 रुपए। लेकिन सरकार कहती है कोई बात नहीं, अगर आपकी 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर इनकम है तो 7,10,000 रुपए है तो ऊपर 10,000 रुपए टैक्स दे दो, और 25,000 रुपए की रिबेट थी उसके अंदर आप 15,000 रुपए की रिबेट ले लो। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आपकी इनकम 7,30,000 रुपए होती है तो 7,30,000 के मामले में क्या होगा, आपकी इनकम क्योंकि 25,000 रुपए की रिबेट मिलनी थी और आपका
आपका इन टैक्स वैसे ही 30,000 रुपए बन रहा है तो ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जितने रुपए की रिबेट है तो उतने रुपए तक की आपको मार्जिनल रिलीफ यहाँ पे गवर्नमेंट दे देती है। तो टैक्स आपका लगेगा दोस्तों वो टैक्सेबल इनकम पर लगेगा, नेट इनकम पर लगेगा। अगर किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपने लेनी है वो घटा लो, उसके बाद में जो टैक्स लगेगा जिसे कि टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम बोलते हैं उस पर आपको टैक्स देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी सैलरी के अंदर से घट जाएगी। रेंटल इनकम है उस पर भी 30% घट जाएगा। मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का किराया आया और उस पर आपको पता होगा 30% छूट मिलती है, तो 7 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना है, ना कि 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है। अब न्यू टैक्स रेजिम के अंदर दोस्तों आपको पता होगा डिडक्शंस के नाम पर तो आपके साथ में यहाँ पे कुछ भी, एग्जम्पशंस के नाम पर भी कुछ भी नहीं है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जैसे कि ओल्ड में था एटीसी, एटीडी, एचआरए, होम लोन, बहुत सारी छूट मिलती थी। न्यू टैक्स रेजिम में किसी भी तरह की ज्यादा छूट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक सैलरी इनकम कमाते हैं या पेंशन की इनकम कमाते हैं और न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, जो कि पहले 50 थी, लेकिन ओल्ड में अभी भी 50 ही है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपकी सैलरी आ रही है 7,75,000 रुपए और आपकी सिर्फ और सिर्फ यही सैलरी की इनकम है, तो सरकार कहती है 75,000 रुपए आप छूट ले लो, आपकी इनकम 7 लाख हो जाएगी और 7 लाख रुपए तक का टैक्स हम आपको वैसे ही माफ कर रहे हैं, तो आपकी इनकम टैक्स हो जाएगा 0। इस बात को आपको ध्यान देना है। लेकिन ओल्ड में अगर आप जाएंगे, गवर्नमेंट कहती है ओल्ड में तो आपको जाना ही नहीं है, ओल्ड में तो हम आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट देने वाले हैं। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको बताया 75,000 की मिलेगी सैलरी के अंदर। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है। 80CCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, पहले 10% या 14, अब 14 तक आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं। अग्निवीर कॉर्पस फंड और फैमिली पेंशन की छूट दोस्तों अप टू 25,000 रुपए आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा और कोई भी ज्यादा छूट आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलने वाली है। जितना भी टैक्स बनता है दोस्तों ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा। इफ एनी टैक्स पेबल, दोस्तों मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, 100 रुपए का भी आपका टैक्स बनता है तो उसके ऊपर 4 रुपए आपको 4% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब आपको 100 नहीं देने हैं, आपको गवर्नमेंट को 104 रुपए देने हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों, सपोज करो आपने एक लॉटरी लगाई थी जैसे कि पंजाब स्टेट लॉटरी, और वहां पे आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल गई, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे आपका 30% टीडीएस काट लेगी और आपको 70 लाख रुपए दे देगी। अब आप तो बड़े खुश हो गए कि मुझे तो 70 लाख रुपए मिल गए, लेकिन दोस्तों उस 30 लाख रुपए के ऊपर आपको 4% और देना पड़ेगा। समझ आई बात को? उस 30 लाख रुपए के ऊपर 4% टैक्स आपको, जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, वो आपको देना पड़ेगा, जो काफी हैवी अमाउंट बन जाती है। लगभग 1,20,000 रुपए आपको ये ऊपर से देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जितना आपका टीडीएस कट गया या जितना आपका टैक्स बनता है उतना ही है, उसके ऊपर 4% तो आपको ये देना ही देना पड़ेगा। ये आपको आईटीआर भरते समय देना पड़ सकता है। एक और चीज दोस्तों, सरचार्ज के बारे में आपको बताना चाह रहा था। अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, जिस व्यक्ति की इनकम 50 लाख रुपए तक है उसको तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है, दोस्तों अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है और उस पर 30 लाख रुपए टैक्स बनता है, तो इस टैक्स के ऊपर आपको और टैक्स देना पड़ेगा, जिसे कि सरचार्ज बोलते हैं, और ये हो जाएगा आपका 10%। 30 लाख पे 10%, 3 लाख रुपए और देना पड़ जाएगा। दोस्तों आपको 33 लाख रुपए टैक्स है। अब इसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है जो व्यक्ति ज्यादा कमाई कर रहा है उससे हम ज्यादा टैक्स लेंगे। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25, 5 करोड़ से ज्यादा है तो भी 25% टैक्स और देना पड़ेगा। दोस्तों आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो जितना भी टैक्स बनेगा आपका उतना, मान लीजिए 100 रुपए टैक्स है, उसके बाद में आपका सरचार्ज है मान लो 10 रुपए, उसके बाद में 4 रुपए आपका वहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, उसके बाद आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी। और यहीं आपको वो कहते हैं ना, इतना ही नहीं है, अभी तो और सुनिए। इसके बाद में अगर आप आईटीआर आप टाइम से नहीं भरते हैं तो उसका इंटरेस्ट, अगर आपने टैक्स टाइम से नहीं भरा था एडवांस के अंदर तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों आप गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। अब ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करेंगे। ये दोस्तों एज पर एज ऑफ पर्सन है। ओल्ड टैक्स रेजिम में 3 तरह की आपको यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। एक तो होता है नॉर्मल व्यक्ति जो 60 साल तक है, और जो 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है वो होता है सीनियर सिटीजन। 80 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति होता है सुपर सीनियर सिटीजन, और एक 75 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। सेक्शन 194P के ऊपर हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि ऐसा कौन सा सीनियर सिटीजन है जिसे आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। अब दोस्तों अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको पता होगा आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो गए, तो आपको 2.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी, जो कि ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए है ये देखिए, और न्यू के अंदर 3 लाख रुपए थी। 2.5 तक 0 है, 2.5 से 5 पर 5% टैक्स देना है, 5 लाख से 10 लाख पर 20, और 10 लाख से कितनी भी ऊपर इनकम हो जाएगी दोस्तों उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं ये नॉर्मल इनकम की बात हमने की है, ये सैलरी आपकी बिजनेस की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्स के अंदर नॉर्मल ब्याज वगैरह की इनकम की बात की है। अगर आपकी एज 60 से 80 है तो 2.5 की जगह 3 लाख रुपए माफ हो जाएगा, 3 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 20, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र दोस्तों 80 साल से ज्यादा है तो आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, 5 लाख रुपए तक आपको
आपको ना तो कोई टैक्स देना है, ना ही कोई ITR भरनी है, और आपकी इनकम हो जाएगी 0। 5 से 10 पर 20 और 10 से ऊपर 30, सिर्फ और सिर्फ यही स्लैब रेट आपके रहने वाले हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको 2.5 लाख से ऊपर बाद में ITR के ऊपर टैक्स लग जाता है, लेकिन आपने सुना होगा ओल्ड टैक्स रेजाइम में तो 5 लाख तक माफ है। जिस व्यक्ति की नॉर्मल इनकम सैलरी, बिजनेस, रेंट, अदर सोर्स 5 लाख रुपए तक है, सेक्शन 87 ये कहता है जितना भी टैक्स बनेगा उसका 12,500 आपको माफ कर देंगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख है उससे कम है तो आपको 0 रुपए टैक्स देना है, 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। मार्जिनल रिलीफ जैसे मैंने बताया था, न्यू के अंदर अगर आपकी 7 लाख से थोड़ी सी ऊपर इनकम चली जाती है तो सरकार कहती है पूरा टैक्स आपसे नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट नहीं है। 5 लाख से अगर आपकी 1,000 रुपए भी ऊपर इनकम चली जाती है तो आपको 2.5 लाख की छूट मिलेगी, तो आपको 2.5 से 5 पर भी टैक्स देना पड़ेगा 12,500, और ऊपर वाली पर भी टैक्स देना पड़ेगा जो कि 20% है। तो मार्जिनल रिलीफ ओल्ड टैक्स रेजाइम में आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जितना टैक्स बनेगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको 4% देना पड़ेगा। 100 रुपए टैक्स है तो 4 रुपए सेस देना पड़ेगा, और वही मैंने आपको ड्रीम 11 या कोई ऐसी इनकम कमाई थी तो वहां पर भी सेस आपको चल के खुद से देना पड़ेगा। सरचार्ज दोस्तों 50 लाख तक आपको कोई भी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना है। 1 करोड़ तक दोस्तों 10% है, 2 करोड़ तक 15 है, 2 से 5 25 है। और आपने एक चीज नोट की होगी, न्यू टैक्स रेजाइम में यहाँ पे भी 25 ही था, तो 25 की जगह 37% आपको सरचार्ज देना पड़ जाएगा। डिडक्शन दोस्तों 80C के अंदर LIC, ट्यूशन फीस, टैक्स सेवर, FD, म्यूचुअल फंड, PF, होम लोन का प्रिंसिपल, बहुत सारी छूट मिलती है। सेक्शन 24 के अंदर होम लोन की इंटरेस्ट मिलती है 2 लाख तक। 80D के अंदर खुद का 50,000 रुपए तक, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो पेरेंट्स का 50,000 रुपए तक, सेविंग का ब्याज 80TTA, सेविंग प्लस FD का ब्याज 80TTB, बहुत सारी छूट आपको मिलती है। इसके अलावा 80G के अंदर किसी को आप डोनेशन दे दो, 80GGC के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दो, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, किसी व्यक्ति की दोस्तों 10 लाख रुपए सैलरी है तो 2, 3, 4 लाख रुपए तक तो उसका HRA होता है, वो आप बचा सकते हैं। 80CCD1 आपका NPS के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन, 80CCD1B 50,000 रुपए का अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा 80DD 75,000 या 1.25 लाख, 80DDB डिपेंडेंट है, कोई डिसेबल है तो उसकी छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 80E के अंदर एजुकेशन लोन, 80U अगर आप एक डिसेबल हो, GG अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है और आप रेंट के मकान पर रहते हैं तो ये छूट मिल जाएगी। दोस्तों इन डिडक्शन और एग्जाम्पशंस पे हमारी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है कि किन किन डिडक्शंस की छूट आपको कितनी कितनी मिल जाएगी, और भी लेटेस्ट वीडियो हमारी इस पे आती रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये ओल्ड और न्यू टैक्स रेजाइम पे टैक्स देना है। स्पेशल इनकम अगर आपकी होती है, मैंने आपको फिर बता दी, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 20% टैक्स देना है। शेयर मार्केट में अगर आपकी कोई लॉटरी क्रिप्टो की इनकम है तो उस पर 30% टैक्स आपको देना है। नॉर्मल इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। पूरे साल के अंदर अगर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है, आपको पहले कैसे पता लगेगा दोस्तों? फॉर एग्जांपल अगर आपने जनवरी से दिसंबर तक कुछ नहीं कमाया, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका 10,000 रुपए टैक्स बनता है तो सरकार कहती है ये टैक्स हमें पहले ही चाहिए। सरकार कहती है 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 के बीच में आपने कमाई कर, के बीच में हमें पैसा दे दो। तो रिटर्न भरोगे 31 जुलाई को, लास्ट तारीख को 2025 को, और आपने कमाई अभी कर ली है तो जितनी भी कमाई आपने टैक्स भरना था उसका 15% 15 जुलाई तक, 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक और 100% 15 मार्च तक आपको एडवांस में दे देना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ITR भरते समय हम आपसे इंटरेस्ट के साथ साथ में यहाँ पे आपकी लेट फीस भी लगा सकते हैं। TDS दोस्तों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये टैक्स काटा जाता है जो भी कोई इनकम हमारे को पे करता है। अगर कोई व्यक्ति सैलरी दे रहा है तो TDS काटेगा। ब्याज दे रहा है, सपोज करो बैंक हमें ब्याज दे रहा है 1 लाख रुपए का, वो पूरे साल के अंदर हमारी कोई FD वगैरह करवा रखी थी और उस पर रेट होता है 10%, तो 10,000 रुपए हमारा TDS काट लेगा और हमें 90,000 रुपए ही FD में मिलेंगे। 10,000 रुपए तो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हो जाएंगे। कोई रेंट मिलता है, कोई कमीशन मिलता है। दोस्तों TDS के ऊपर भी डिटेल में हमारी वीडियो बनी हुई है, उसको भी आप रेफर करें। TCS होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी ड्यूटी लगा दी है कि आपको TCS कलेक्ट करना है, जो आप रिसीवर हैं उसकी ड्यूटी लगाइए। अब एक एग्जांपल मैं व्हीकल का देता हूं दोस्तों। 15 लाख रुपए की आपने कोई कार खरीदी है तो वो 15,000 रुपए 1% आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाए कि आप बड़े बड़े यहाँ पे सौदे कर रहे हैं। अल्कोहल खरीदने के लिए जो शराब के ठेकेदार होते हैं उनका भी 1% TCS कलेक्ट होता है। TDS और TCS का यही कंसेप्ट है दोस्तों कि आपका पैन नंबर वहां पे लिया जाएगा और इसको शो कर दिया जाएगा आपके फॉर्म 26 AS में, AIS में और TAS में, ताकि आपको मजबूरन उन ट्रांजैक्शंस को अपनी ITR में दिखाना पड़े। तो ये ITR की बात होगी। ITR फाइलिंग लिमिट दोस्तों आपको मैंने बताया था, न्यू टैक्स रेजाइम में जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है तो उसको टैक्स नहीं भरना है, और ओल्ड के अंदर जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसे टैक्स नहीं भरना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ITR भी नहीं भरनी है। अगर आपकी फाइलिंग लिमिट जो है, अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस का मतलब दोस्तों किसी भी तरह की छूट लेने से पहले अगर आपकी ओल्ड में 2.5 लाख से ज्यादा चली जाती है 60 साल वालों के लिए, 3
लाख चली जाती है 60 से 80 वालों के लिए और 5 लाख चली जाती है 80 साल से ज्यादा वालों के लिए, तो आपको ITR भरनी जरूरी है। न्यू टैक्स रेजाइम में आपकी कितनी भी उम्र हो, अगर आपकी सैलरी या कोई भी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो ITR भरनी मैंडेटरी है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपकी 7 लाख रुपए की इनकम आ रही थी, सपोज करो सैलरी आ रही थी, और यहाँ पे आपने 2.5 लाख रुपए की छूट ले ली, मतलब 80C वगैरह की ओर की, तो आपकी इनकम रह गई 4.5 लाख रुपए। इनकम 5 से कम आ गई, टैक्स आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। और वहीं पर अगर आपकी 6,90,000 रुपए सैलरी आती है और आप हो न्यू टैक्स रेजाइम में, तो आपका टैक्स तो 7 लाख रुपए तक 0 हो जाएगा, लेकिन 3 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज लेट फीस वगैरह यहाँ पर भी आपको लग सकती है। ITR कब भरनी पड़ती है दोस्तों? मैंने आपको बताया 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म होगा, उसके बाद में अप्रैल का टाइम मिलेगा आपको, इसके बाद में मई का टाइम मिलेगा, जून का टाइम मिलेगा और जुलाई का टाइम मिलेगा। हालांकि अप्रैल और मई में तो आपका ऑनलाइन अपडेट ही नहीं होता है 26S वगैरह, तो जुलाई तक आप अपनी ITR भर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, सर्विस 75 लाख से ज्यादा है, तो दोस्तों आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी किसी CA से, वो 30 सितंबर तक करवानी पड़ेगी। और ऑडिट करवाने के बाद गवर्नमेंट कहती है आप 1 मंथ और ले लीजिए, 31 अक्टूबर तक आप अपनी ITR भर लीजिए। तो नॉर्मल वालों के लिए 31 जुलाई, ऑडिट वालों के लिए 31 अक्टूबर ITR की ड्यू डेट रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो आपको दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट आपको मजबूर कर रही है कि आप न्यू टैक्स रेजाइम में आओ, ओल्ड में आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजाइम में फर्जी क्लेम, फर्जी डिडक्शन होते थे। मान लीजिए आपका TDS कट गया सैलरी के ऊपर, और वहां पर तो आप कुछ नहीं बताते थे, लेकिन ITR भरते समय आप क्या कहते थे? मैंने तो होम लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का, मेरी तो 80C है 1.5 लाख रुपए की, बालक होती नहीं थी उनकी। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, ITR भरने की लिमिट है, ओल्ड के अंदर 2.5 लाख है, न्यू के अंदर 3 लाख है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी या पेंशन की इनकम आती है, ओल्ड में 50 की छूट है, न्यू में 75,000 की छूट है। मार्जिनल रिलीफ दोस्तों, थोड़ी सी भी इनकम ऊपर चली गई 7 लाख से तो आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन ओल्ड में कोई रिलीफ नहीं है। डिडक्शन और एग्जाम्पशंस तो नाम मात्र की है, न्यू में है ही नहीं। और सरचार्ज दोस्तों, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स के ऊपर टैक्स जो होता है आपको न्यू में तो 25 ही देना है, लेकिन ओल्ड में 37 देना है। तो अब बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको न्यू में जाना है, ओल्ड में जाना है। इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो किसी भी तरह की कोई इनकम कमा रहा है या इनकम कमाने वाला है और उसे ये नहीं पता कि कब ITR भरनी है, कब हमें टैक्स देना है और कितनी इसकी लिमिट रहती है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप कमेंट करके बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आपका छोटा भाई आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।